जय भीम। जय भीम साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे अटूट चट्टान की तरह थे जिन्होंने संघर्षों रूपी तूफान का, कष्टों रूपी तूफान का डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने बचपन से ही जातिवाद का दंश झेला था और वो संघर्षों से लड़ते रहे थे। जगह जगह उनको अपमानित होना पड़ा था, फिर भी वो टूटे नहीं। एक अटूट चट्टान की तरह, कठोर चट्टान की तरह वो खड़े रहे और संघर्षों का सामना करते रहे। लेकिन उनके जीवन में एक पल ऐसा भी आया जब वो बहुत टूट चुके थे। इस चीज का खुलासा उन्होंने अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखे एक पत्र में मिलता है। दत्तोबा पवार जो उनके एक मित्र थे, उनको एक उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पत्र में दत्तोबा पवार को क्या लिखा और उनसे उनकी जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार प्रकट हुई। दत्तोबा पवार को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी, इस बारे में आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। मित्र दत्तोबा को लिखे पत्र में क्यों भावुक हुए थे अंबेडकर? एक ऐसा शख्स जिसने बचपन से जाति का दंश झेला था, जो जानता था कि अगर उसने ऊंची जाति के मटके से पानी पिया या उस मटके को छू भी लिया तो उसकी कितनी बड़ी सजा उसे मिल सकती थी। जाति के नाम पर जिसकी शिक्षा को कक्षा के दरवाजे पर ही सीमित कर दिया गया था, जिसे ब्लैक बोर्ड को छूने नहीं दिया गया, उस पर लिखने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी जाति के थे। लेकिन उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी। वो लड़ा इन सब परिस्थितियों से, वो लड़ा उस हर एक जातिवादी मानसिकता रखने वालों से जिसने जात पात के नाम पर इंसानियत को सूली पर चढ़ा दिया था। वो एक अकेले शख्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अपने समाज को शिक्षित करने के लिए बाबा साहेब ने निरंतर संघर्ष किया, दलित समाज में चेतना जगाने का काम किया। बाबा साहेब ने दलित समाज को हमेशा कहा कि वो शिक्षित बने, संगठित रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब का जीवन खुद संघर्षों से लदा था। विदेश में पढ़ाई और अपने रहने खाने का खर्च निकालने के लिए होटल में काम भी करना पड़ा। जब पढ़ाई पूरी करके बड़ौदा महाराज की सेवा में हाजिर हुए तो दफ्तर में जातिवाद झेलना पड़ा। जहाँ का चपरासी भी उनकी टेबल पर फाइल ऊपर से फेंक कर देता था। पीने को पानी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि मार जाति से होने के कारण उन्हें रहने के लिए किराए पर भी घर नहीं मिला था। पारसी होटल में सहारा मिला तो वहाँ से भी जाति के कारण निकाल दिया गया। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अनुबंध के अनुसार बड़ौदा नरेश की नौकरी करने के लिए वहाँ पर आए, उन्होंने जो नौकरी ज्वाइन की तो उनको वहाँ पर किराए से कोई घर नहीं मिला था। तो उन्होंने अपनी जाति बदलकर एक फारसी बनकर एक फारसी धर्मशाला में वो रहने लगे थे। लेकिन उनके रहने का भंडा फोड़ हो गया, उनका पता चल गया तो 10-20 लोग उनको जान से मारने के लिए आ गए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने वहाँ से अपनी जान बचाकर वो नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश की जो नौकरी है वो छोड़ दी थी। इतना सब झेलते हुए भी बाबा साहेब ने कभी उब तक नहीं भरी, अपनी आंखों से कभी एक आंसू तक नहीं बहाया, बस लड़ते रहे। लेकिन एक पल बाबा साहेब की जिंदगी में ऐसा भी आया जब वो भी भावुक हो गए थे, वो इतना टूट गए थे, जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर एक पत्र के जरिए उजागर हुई है। ये घटना उस वक्त की है जब उन्होंने अपनी चौथी संतान को भी खो दिया था। इसी दौरान बाबा साहेब ने अपने दोस्त दत्तोबा पवार को एक पत्र लिखा था जो बेहद ही मार्मिक और भावुक कर देने वाला पत्र था। बाबा साहेब इस पत्र में लिखते हैं, हम 4 सुंदर रूपवान और शुभ बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका होता। उनकी मृत्यु का विचार करके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतते जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही जाता रहा। और जिस प्रकार एक ग्रंथ में लिखा है, तुम धरती का आनंद हो, यदि वह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंद पूर्ण कैसे रहेगी। मैं अपने प्रीत जीवन में बार बार अनुभव करता हूँ, पुत्र मृत्यु से मेरा जीवन बस ऐसे ही रह गया है जैसे तृण की कांटों से भरा हुआ कोई उपवन। बस अब मेरा मन इतना भर आया है कि और अधिक नहीं लिख सकता। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने दोस्त दत्तोबा पवार को मराठी में ये पत्र लिखा था
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए जो किया है शायद ही कोई इतना कर पाएगा। तो साथियों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखा हुआ पत्र, जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति उजागर हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पत्र में जो लिखा है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैं जो जानकारी लेकर आता हूं वो आपको कैसी लगती है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।